नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ। ठीक है, इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि आपका एग्रीकल्चर है और ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग जो है आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसका एक ही वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द एजेंसी द गवर्नमेंट हैज एनगेज्ड टू ग्रेड एंड standardized various agricultural products. So one correct answer option will be the Directorate of Marketing and Inspection. Question number 2 है, which of the following has not been a component of agriculture a strategy that brought about the green revolution? The two correct option will be guaranteed maximum prices. Question number 3 है, the blue revolution is related to तो 3 correct answer option number A, fish production. Question number 4 है, the Indian agriculture is typically characterized है तो 4 correct answer option number C, land scale level surplus economy. Question number 5 है, the fertile land between two rivers is called तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन में सी दोआब. क्वेश्चन नंबर 6 है, which one of the following method of soil conservation is more effective in arid area? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेल्टर बेड. क्वेश्चन 7 है आपका, द कमीशन इन इंडिया डीलिंग विद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस etc इन कनेक्शन विद एग्रीकल्चर गुड्स. तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर है प्लानिंग कमीशन. क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन थ्रू. तो टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन थ्रू. तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर. क्वेश्चन नंबर 9 है, Dr. M.S. Swaminathan has distinguished himself in which of the following fields? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर. क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज द आउटकम इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग. तो 10 का राइट ऑप्शन नंबर है एम एस स्वामीनाथन. क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर. तो 11 का राइट ऑप्शन नंबर ई 1982. क्वेश्चन नंबर 12 है, द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज लोकेटेड इन. तो 12 का राइट ऑप्शन नंबर डी, मुंबई. क्वेश्चन नंबर 13 है, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द अपेक्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड डील्स इन प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेक्टर एग्रीकल्चर कमोडिटीज. तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाफेड. क्वेश्चन 14 है, as we all know a lot of people from underdeveloped state migrate to various progressive state as agricultural level. What are the major problems of agriculture in India? Wanting to which people have to live there on land and work as labor and somebody else farmland. तो आपका जो है 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड and uncertain monsoon or non-availability of fertilizers etc on subsidized rates and single crop cultivation. ये आपका तीनों सही जगह है. क्वेश्चन आपका 15 है, where is the central vice research institute located? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कटक. क्वेश्चन नंबर 16 है, which is not a source of agricultural finance in India? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, none of this. क्वेश्चन नंबर 17 है, agriculture sector directly employs one of the following percentage of labor force in India? तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर डी, 65%. क्वेश्चन आपका 18 है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द. तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 इन प्लान. क्वेश्चन नंबर 19 है, द एफेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. तो 19 का राइट आंसर नंबर डी, नाबार्ड. क्वेश्चन नंबर 20 है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ. तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीट. क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, अंडर विच 5-year प्लान एग्रीकल्चर रजिस्टर ए नेगेटिव ग्रोथ. तो 21 का ऑप्शन नंबर है थर्ड. क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो 22 का राइट ऑप्शन बी कुरियन, वर्गीस कुरियन. 23 है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 23 का राइट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड, और सी आपका सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. क्वेश्चन नंबर 24 है, द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव साइट द नेशनल लेवल. तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नाफेड. 25 है, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन. तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर. नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन,
तो एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इस स्टेटमेंट को कहा है। और 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द लार्जेस्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंक। और 28 है the percentage of agriculture land is very high in all the following state steps। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन 29 है वेयर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 29 का राइट ऑप्शन डी, पंतनगर। क्वेश्चन आपका 30 है वेयर इज द इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। तो 31 है वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI सिचुएटेड। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। क्वेश्चन आपका 32 है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। तो आपका जो है 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए, पंतनगर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, इंटर क्रॉप inequality और इंटर क्लास inequality। क्वेश्चन नंबर 34 है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976। क्वेश्चन 35 है 35 तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCIS सेटअप। तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी, 1965। क्वेश्चन 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स policies were affecting the price of rice in India in the recent past। तो आपका 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक फाइलिंग और आपका कंज्यूमर सब्सिडीज, ये आपका चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेस कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1999। नेक्स्ट आपका 38 एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन is to increase the production of certain crops through area expansion and productivity enhancement in a suitable manner in the identified district of the country। What are those crops? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइस, व्हीट एंड पल्सेस ओनली। क्वेश्चन 39 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है 39 का राइट ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 and 2। द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। आपका नेक्स्ट ये सही है शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटीज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 40 है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो 41 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। ठीक है, तो इस नंबर 41 हमने आपका चैप्टर नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।